इमेजिन करो एक शो जो सोशल इश्यूज के नाम पे स्टार्ट हुआ था, लेकिन कुछ एपिसोड के बाद वही शो कंट्रोवर्सी का रीजन बन गया। शहर होनी को है कलर्स टीवी का नया शो है जो टर्किश ड्रामा की जिल्गो काल का रीमेक है। शो स्टार्ट होते ही काफी पॉपुलर हो गया, लेकिन साथ ही एक बड़ी कंट्रोवर्सी भी स्टार्ट हो गई लीड पेयर के एज डिफरेंस को लेकर। अगर आप इस शो के बारे में नहीं जानते तो लेट मी गिव यू अ ब्रीफ। शो में पार्थ समर्थ अडल्ट मेन लीड का रोल प्ले कर रहे हैं, जबकि ऋषिता कोठारी शहर एक 16 ईयर ओल्ड गर्ल का कैरेक्टर प्ले कर रही है। स्टोरी इनिशियली सोशल इश्यूज पर बेस्ड है, जैसे चाइल्ड मैरिज, वुमेन एजुकेशन और वुमेन राइट्स पर। एंड दैट्स अ वेरी गुड टॉपिक। शहर जो है वो डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन उसके फादर चाहते हैं कि वो कम एज में शादी कर ले। अब जो शहर की मदर है वो इसके अगेंस्ट है, क्योंकि उनकी खुद के अर्ली एज में शादी हो गई थी एंड उन्हें लाइफ में काफी कॉम्प्रोमाइज करने पड़े थे, तो वो नहीं चाहती कि उनकी बेटी को भी कॉम्प्रोमाइज करने पड़े। स्टार्टिंग में तो स्टोरी बहुत अच्छी चली थी एंड लोगों को टॉपिक भी बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था, बट लेकिन थोड़े टाइम बाद जैसे जैसे ऑडियंस को माहिद और शहर की केमिस्ट्री पसंद आने लगी, मेकर्स ने शो को रोमांटिक एंगल की तरफ ले जाना स्टार्ट कर दिया। मेल लीड अडल्ट है और फीमेल लीड माइनर। इसी वजह से बैकलैश मिल रहा है। लोगों का गुस्सा ये नहीं है कि शो रीमेक है, बल्कि ये है कि सोशल इशू बेस्ड स्टोरी को रोमांस के थ्रू गलत तरीके से पोर्ट्रेट किया जा रहा है। ऐसी कंट्रोवर्सीज पहले भी हो चुकी है। लाइक अगर आपको याद हो, पहरेदार पिया की एक शो था जिसमें तेजस्वी प्रकाश मेन फीमेल लीड का कैरेक्टर प्ले किया था, जिसमें वो 18 ईयर्स ओल्ड थी एंड उनके साथ एक लड़का था जो कि 10 ईयर्स का था, और उनका एक रोमांटिक एंगल दिखाया जा रहा था। सो उसके बाद इस शो को बहुत ज्यादा बैकलैश फेस करना पड़ा। एंड वहीं पर एक और एग्जांपल है बैरिस्टर बाबू, एक शो था जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट था। ये शो भी इनिशियली एक सोशल इशू पर बेस्ड था एंड यहाँ पर 8 इयर्स की थी बोंदिता एंड 22 इयर्स के थे अनिरुद्ध। एंड स्टार्टिंग में तो स्टोरी बहुत अच्छी थी, बट लेकिन उसके बाद उनका भी रोमांटिक एंगल दिखाया जाने लगा एंड इसको भी बहुत ज्यादा बैकलैश फेस करना पड़ा। सेम टाइम पर एक और ऑनगोइंग शो चल रहा है जो कि है रिमझिम। वो भी कंट्रोवर्सी में है, जहां रियल लाइफ में 16 इयर्स ओल्ड यशिका शर्मा जो इसमें फीमेल लीड का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, एंड उन्हीं के साथ 24 इयर्स ओल्ड हिमांशु अवस्थी के साथ उनके इंटीमेट सीन दिखाए जा रहे हैं। ये इशू और ज्यादा सीरियस है क्योंकि यहाँ एक्ट्रेस रियल लाइफ में माइनर है। मेन कंसर्न ये है माइनर गर्ल्स को रोमांटिक लीड क्यों बनाया जा रहा है। चाइल्ड मैरिज और माइनर अडल्ट रोमांस को इनडायरेक्टली नॉर्मलाइज क्यों किया जा रहा है। पेरेंट्स का ऐसे सीन अलाउ करना यंग व्यूवर्स पर इसका बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। एंड बहुत सारे लोग इस शो को ये कहकर डिफेंड करते हैं कि ये सिर्फ फिक्शन है, लेकिन फिक्शन रियल थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करता है। व्यूवर्स कपल को शिप करते हैं, उनके एक्शन जस्टिफाई करते हैं। जैसे पहले शो सिलसिला बदलते रिश्तों का अगर आपने देखा हो, उसमें चीटिंग नॉर्मलाइज की गई थी। वहां पर उसके हस्बैंड ने उसकी फ्रेंड के साथ उसको चीट किया। टीनेजर्स स्पेशली राइट और रॉन्ग को क्लियरली सेपरेट नहीं कर पाते, तो वो ऐसे शो से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। शो कम्प्लीटली रॉन्ग नहीं है, लेकिन मेकर्स इजीली इशू फिक्स कर सकते हैं, जैसे रोमांटिक बैकग्राउंड म्यूजिक, स्लो मोशन ब्लसिंग सीन्स और शिपिंग मोमेंट अवॉइड करके। रिमझिम जैसे शो पर हाउएवर स्ट्रिक्ट एक्शन जरूर होना चाहिए। एक और एंगल ये है कि ऑडियंस अक्सर एक्टर्स को कैरेक्टर के लेंसेज से नहीं देखती, बल्कि रियल लोगों की तरह ट्रीट करती है। इसीलिए चाहे फीमेल कैरेक्टर माइनर हो, फैंस को रोमांस गलत नहीं लगता और एडिट्स बनाने लगते हैं। बिजनेस और स्टोरी टेलिंग रीजन भी इन्वॉल्व है। यंग फीमेल कैरेक्टर को इनोसेंट दिखाया जाता है, जिससे ज्यादा इमोशनल इम्पैक्ट पड़ता है। यंग एक्ट्रेस कम बजट में मिल जाती है एंड रेटिंग और शिपिंग कल्चर बूस्ट होता है। जो ओल्ड एक्ट्रेस होती है उनका बजट ज्यादा होता है एंड उनको टाइप कास्ट किया जाता है। अगर आप नोटिस करो तो बहुत सारे ऐसे सीरियल है जिसमें न्यू गर्ल बन के जो फीमेल लीड आई थी वो उसके बाद ओल्ड हो गई और अब उनको शो नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको न्यू फेसेस चाहिए होते हैं। इसीलिए टीवी पर मोस्टली फ्रेश यंग फेसेस दिखते रहते हैं, जो कुछ टाइम बाद रिप्लेस हो जाते हैं। काफी सोशल इशू बेस्ड शो भी धीरे धीरे रोमांस में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि अगर आप कोई शो सोशल इशू बेस्ड बना रहे हो तो फिर आप उसको रोमांटिक एंगल में क्यों ले जा रहे हो। पॉजिटिव बात यह है कि ऑडियंस अब ज्यादा अवेयर हो रही है और सही गलत को क्वेश्चन कर रही है। फाइनल क्वेश्चन यही है, माइनर गर्ल्स को रोमांटिक लीड बनाना क्या मॉरली और सोशली सही है,
इस पर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।